एक दिन नटखट चूहा चिंटू जंगल में घूम रहा था। खेलते खेलते उसे एक सुंदर लाल कपड़े का टुकड़ा मिला। वह बहुत खुश हुआ और सोचा, अगर इससे मेरी एक प्यारी सी टोपी बन जाए तो मैं जंगल का सबसे अनोखा चूहा बन जाऊंगा। वह खुशी खुशी कपड़ा लेकर गांव के दर्जी खरगोश काका के पास पहुंचा। चिंटू ने दर्जी के पास जाकर कहा, दर्जी दर्जी मेरी टोपी बना दे। खरगोश काका ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और जोर से हंसते हुए बोले, भाग यहां से, चूहे होकर टोपी पहनेगा, ये कोई मजाक है क्या? चिंटू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने शांति से सिर हिलाया और बोला, ठीक है, रुक, मैं रात में आऊंगा और तेरे सारे कपड़े कुतर जाऊंगा। रात होते ही चिंटू दबे पांव दर्जी की दुकान में घुस गया। वहां सुंदर सुंदर कपड़े लटके हुए थे। अब देखता हूं मेरी टोपी कौन नहीं बनाता, चिंटू ने शरारत से सोचा। उसने एक कपड़े में छेद कर दिया, दूसरे को कुतर दिया, तीसरे को आधा खींच लिया। थोड़ी ही देर में सारी दुकान अस्त व्यस्त हो गई। सुबह होते ही जब खरगोश काका अपनी दुकान पर आए तो उन्होंने देखा कि उनके सारे कपड़े फटे हुए थे। हे भगवान, ये किसने किया? चिंटू पास ही बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैंने किया, कहा था ना मेरी टोपी बना दो, नहीं तो सारे कपड़े कुतर दूंगा। खरगोश काका ने हार मान ली। उन्होंने जल्दी से कपड़ा उठाया और चूहे के लिए एक सुंदर लाल टोपी सिल दी। चिंटू ने टोपी पहनी, शीशे में खुद को देखा और गर्व से बोला, अब तो मैं सबसे स्मार्ट चूहा लग रहा हूं। चिंटू चूहे ने जब अपनी लाल टोपी पहनकर खुद को शीशे में देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसे लगा कि अरे, यह तो बहुत सादी है। अगर इस पर चमचमाते सलमा सितारे लग जाएं तो यह और भी शानदार लगेगी। वह उछलता कूदता गांव के मशहूर सलमा सितारे लगाने वाले मोरजी भाई की दुकान पर पहुंचा। चिंटू ने खुशी खुशी कहा, सितारे वाले, मेरी टोपी पर चमचमाते सितारे लगा दे। मोरजी भाई ने नीचे देखा और हंसते हुए बोले, अरे चूहे, तू इतना छोटा सा है, तुझे सितारे लगवाकर क्या करना है? चिंटू अकड़ कर बोला, मुझे सबसे सुंदर दिखना है, मेरी टोपी को राजा जैसी बनानी है। मोरजी भाई फिर हंसे और बोले, जा कहीं और जा, मैं इतने छोटे चूहे के लिए मेहनत नहीं कर सकता। चिंटू की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने दांत किटकिटाए और धीरे से कहा, ठीक है, रात में आऊंगा और तेरे सारे सितारे बिखेर दूंगा। रात होते ही चिंटू चुपके से मोरजी भाई की दुकान में घुस गया। वहां तरह तरह के सलमा सितारे रखे थे, कुछ गोल्डन, कुछ सिल्वर, कुछ रंग बिरंगे। चिंटू ने इधर उधर देखा और शरारत से मुस्कुराया, अब देखता हूं कैसे नहीं लगाते सितारे। उसने सितारों की थैलियां उलट दी, मोतियों को पूरे फर्श पर बिखेर दिया और कुछ सितारे तो मुंह में भरकर इधर उधर फेंक दिए। पूरी दुकान में चमचमाते सितारे बिखर गए। सुबह जब मोरजी भाई दुकान पर आए तो देखा कि उनकी पूरी दुकान बिखरी पड़ी थी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तभी उन्होंने देखा कि एक कोने में बैठा चिंटू मुस्कुरा रहा था। उसने इठलाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मेरी टोपी पर सितारे लगा दो, नहीं तो सारे सितारे बिखेर दूंगा। मोरजी भाई ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे तू तो बड़ा जिद्दी है। ठीक है, आओ बैठो, मैं तुम्हारी टोपी पर सितारे लगा देता हूं। अब तो राजा जैसी टोपी। मोरजी भाई ने अपनी नन्ही नन्ही सुई उठाई और बड़े प्यार से चिंटू की टोपी पर गोल्डन और सिल्वर सितारे टांग दिए। अब वह टोपी इतनी सुंदर लग रही थी कि खुद चिंटू भी हैरान रह गया। उसने टोपी पहनी, इधर उधर घूमकर देखा और खुशी से उछल पड़ा, अब तो मैं सच में राजा लग रहा हूं। अब चिंटू चूहे के पास एक शानदार लाल टोपी थी जिस पर चमचमाते सलमा सितारे जड़े थे। वह अपनी टोपी को इधर उधर घुमा घुमा कर देखता और बहुत खुश होता, लेकिन फिर अचानक उसे एक और नया ख्याल आया। अब जब मैं इतना सुंदर लग रहा हूं तो क्यों ना मैं राजा की बेटी से शादी कर लूं। चिंटू बड़े ही अकड़ के साथ राजा के महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसने जोर से पहरेदारों को पुकारा, सुनो सुनो, राजा साहब से कहो कि चिंटू चूहा आया है और वह उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। पहरेदारों ने चौंक कर नीचे देखा और जोर जोर से हंसने लगे। अरे, एक चूहा और वह भी राजकुमारी से शादी करेगा, ये तो बड़ा मजेदार है। लेकिन चिंटू ने भी हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने सीधे राजा के दरबार में जाकर ऐलान कर दिया, राजा जी,
मैं बहुत होशियार, बहादुर और स्मार्ट चूहा हूँ। मेरी चमचमाती टोपी देखिए। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजा ने जब यह सुना तो वे ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे नटखट चूहे, राजकुमारी से शादी करने के लिए ताकत और बुद्धि दोनों चाहिए। क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम इसके लायक हो? चिंटू ने झट से कहा, हाँ बिल्कुल, बस आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए। राजा ने सोचा और फिर बोले, ठीक है, अगर तुम मेरे 3 काम पूरे कर दोगे तो मैं सोचूंगा। पहला काम, हाथी से कुश्ती। राजा ने पहला काम दिया, अगर तुम इतने बहादुर हो तो मेरे हाथी से कुश्ती लड़कर दिखाओ। चिंटू थोड़ी देर सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसकी चालाकी काम आई। उसने जल्दी से महल की रसोई से लाल मिर्ची का पाउडर उठाया और चुपके से हाथी की सूंड पर फेंक दिया। जैसे ही मिर्ची हाथी की नाक में गई, वह बुरी तरह से चिघाड़ने लगा और इधर उधर भागने लगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। चिंटू खुशी से उछला और बोला, देखा, हाथी मुझसे डरकर भाग गया। दूसरा काम, नदी से दूध लाना। राजा बोले, अब तुम्हें नदी से दूध लाकर दिखाना होगा। चिंटू झटपट नदी के पास गया और वहां एक भैंस चर रही थी। उसने धीरे से भैंस के कान में फुसफुसाया, अगर तुमने दूध नहीं दिया तो मैं तुम्हारे कान में गुदगुदी कर दूंगा। भैंस को गुदगुदी से बहुत डर लगता था, इसलिए उसने तुरंत दूध दे दिया। चिंटू दूध लेकर राजा के पास पहुंचा और कहा, लीजिए महाराज, दूध आ गया। तीसरा काम, सूरज को रोकना। राजा ने सोचा कि अब इसे फंसाया जाए। वे बोले, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो सुबह सूरज को उगने से रोक कर दिखाओ। चिंटू ने मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं कल दिखा दूंगा। रात में चिंटू ने जल्दी से राजा के महल के सभी मुर्गों को ढूंढा और उनके कानों में फुसफुसाया, कल सुबह कोई भी बांग नहीं देगा, नहीं तो तुम्हारी पूंछ काट दूंगा। सुबह जब समय हुआ तो कोई भी मुर्गा बांग देने को तैयार नहीं हुआ। राजा ने देखा कि सूरज निकलने का समय हो गया था, लेकिन दरबार में कोई हलचल नहीं थी। चिंटू उछलकर बोला, देखा राजा जी, सूरज को मैंने रोक दिया। राजा को अब समझ आ गया कि चिंटू सिर्फ चालाक ही नहीं बल्कि बहुत होशियार भी है। उन्होंने हंसते हुए कहा, चिंटू, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन मेरी बेटी की शादी तो एक राजकुमार से ही होगी। हाँ, मैं तुम्हें अपने राज्य का बुद्धिमान मंत्री बना सकता हूं। चिंटू ने सोचा और फिर खुशी खुशी बोला, मुझे मंजूर है। अब चिंटू न केवल अपनी चमचमाती टोपी के लिए मशहूर था, बल्कि पूरे राज्य का सबसे चतुर मंत्री भी बन गया।